मृत प्राणी के वह कौन सा सामान, कपड़े या गहने हैं जिससे उसका लगाव सारी जिंदगी सबसे ज्यादा रही हो, और उस प्राणी का सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी में निहित है, जिसके कारण वह बार बार उसी तरफ मंडराते रहता है और अपने परिजन को कष्ट देना शुरू कर देता है। हम किस तरह उन सामानों से उसका संबंध तोड़ दें, या फिर हम क्या उन चीजों को इस्तेमाल करें? देखिए, यूं तो मृत प्राणी का उन सारे सामानों और चीजों से उसकी ऊर्जा रहती है जिसे वह अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता है। उन सारे कपड़ों में उसकी ऊर्जा और उससे उसका संबंध रहता है, लेकिन उसे धोकर अन्य तरीका से शुद्ध कर पहनने से उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। लेकिन वह कपड़े जो उसके शरीर से सीधा संबंध रखता है, जैसे गंजी, बनियान, मौजे और भीतरी कपड़े जो होते हैं, उसे धोने के बावजूद भी उसका ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। वह जहां भी रखा रहेगा उसके आसपास ही वह प्राणी घूमता रहेगा, और ज्यादा दिन इस तरह रहने से उसके साथ बहुत सारी असुरी शक्तियां, प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा वहां डेरा डाल देगा। इसलिए उन कपड़ों को नष्ट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर उसे किसी को दान देते हैं तो भी वह प्राणी इसी दुनिया में चक्कर लगाता रहेगा, वह मुक्ति की ओर कभी नहीं जाएगा और यही भटकता रहेगा और खूंखार प्रेत बनकर परिजनों को गहरी बीमारी और परेशानी देता रहेगा। इसलिए उन कपड़ों को पानी से भी नहीं बहाना चाहिए, उसे हर प्रकार से जलाना ही उचित है। अतः उसे जला देना चाहिए, इससे उसका लगाव खत्म हो जाता है, ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। मृत प्राणी यह फैसला नहीं कर पाता है कि हमें यहाँ रहना चाहिए या वहाँ रहना चाहिए, इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। अतः उसे भटकने से बचाने के लिए उसे प्रेत योनि से मुक्त करने की कोशिश करना हमारा धर्म और फर्ज भी दोनों है। इसीलिए जोगी जनों के सारे कपड़े और कुटिया तक जला दिए जाते हैं, ताकि उन सारे चीजें नष्ट हो जाएं जिसे वह इस जिंदगी में कभी स्पर्श किया हो।